हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, मुंबई का प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया किस ब्रिटिश सम्राट के प्रथम भारत आगमन की स्मृति में बनाया गया था? मुंबई का प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया किस ब्रिटिश सम्राट के प्रथम भारत आगमन की स्मृति में बनाया गया था? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, किंग जॉर्ज पंचम। किंग जॉर्ज पंचम ब्रिटिश सम्राट के प्रथम भारत आगमन की स्मृति में मुंबई का प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि छठ पूजा मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाई जाती है? छठ पूजा मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाई जाती है? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 1, बिहार। बिहार राज्य में छठ पूजा मनाई जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही के रूप में चुना था? निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही के रूप में चुना था? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन 2 है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन 3 है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन 4 है आचार्य विनोबा भावे। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही के रूप में चुना था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समानतावादी समाज बनाने का अर्थ बताती है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समानतावादी समाज बनाने का अर्थ बताती है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान की विशेषता है और ये विशेषता समानतावादी समाज बनाने का अर्थ बताती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा ली गई है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि कर्नाटक का कोलार शहर अपनी रिक्तस्थान की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक का कोलार शहर किस खदानों के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, सोने की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? कर्नाटक का कोलार शहर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर पश्चिम भारत के उस नृत्य का नाम बताइए जिसमें नर्तक सांपों की गति का अनुकरण करते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के उस नृत्य का नाम बताइए जिसमें नर्तक सांपों की गति का अनुकरण करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, कालबेलिया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड आयोजित करने की जिम्मेदारी है? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड आयोजित करने की जिम्मेदारी है? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर परेड आयोजित करने की। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 9, देबा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक थे? देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक थे? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 ओडिसी। ओडिसी नृत्य के नर्तक कौन कौन है? देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान। आपको पता होना चाहिए कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है और ये उड़ीसा राज्य का नृत्य है। चारों ऑप्शन में जो नृत्य लिखे हुए हैं चारों ही नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। किन किन राज्यों के ये नृत्य है आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है कथक। कथक शास्त्रीय नृत्य है, ये उत्तर भारत का नृत्य है। उत्तर भारत का ये नृत्य है। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है और तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है सत्रिया। सत्रिया भी तो शास्त्रीय नृत्य ही है और असम राज्य का नृत्य है। तो प्रश्न में तो ये पूछा गया था कि देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक थे? तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2 ओडिसी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन शुरू किया? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने शुद्धि आंदोलन शुरू किया था। क्यों शुरू किया था? परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।